नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम खड़े हैं पन्ना जिले के मोहंदरा के पास एक छोटा सा ग्राम सिमरा कला है, जहां पर आज यहां पर एक विशाल कार्यक्रम किया गया, जहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। और ख़ास बात यहां ये रही कि यहां एक संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग किया गया। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, एलईडी के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग संपन्न हुआ। और सत्संग के दौरान ही जो फैक्ट वाली बात है वो ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी का जैसे ही सत्संग संपन्न हुआ तो यहाँ पर एक दहेज मुक्त विवाह हुआ। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, एक जोड़ा बैठा हुआ है, यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया में बड़ी धूमधाम से शादियाँ लोग करते हैं, बहुत प्रकार के जो है धूमधाम से आडंबर, डीजे, नाचना गाना और बहुत सारे कार्यक्रम रीति रिवाज किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सिंपल तरीके से यहाँ पर शादी हुई है और ये दो यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक जोड़ा बैठा हुआ है। आइए हम इनसे कुछ चर्चा करते हैं और जानते हैं कि क्या खास बात रही इस शादी में, कितने मिनट में ये संपन्न हुई या कितना समय लगा इसको। तो नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर क्या नाम है? दीपक दास। इतनी सिंपल तरीके से यहाँ पर शादी की गई है, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं वातावरण में कि यहाँ पर ना कोई हल्दी मंडप, चंदन या कोई पंडित है। इतने सिंपल तरीके से शादी का क्या कारण है? जी ये हमारे गुरुजी का मिशन है जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं। ये उनके लिए है, जैसे कि आजकल दहेज लिए जा रहे हैं, उसके बाद भी बेटियां आजकल सुरक्षित नहीं हैं। तो ये हमारे गुरुजी का एक नियम है और इस नियम से कई बेटियों का सपना जो है साकार हो रहा है। नहीं तो क्या इसमें बिल्कुल भी दहेज लिया ना दिया गया? जी हम 1 रुपया भी नहीं लिए हैं। अच्छा, बिना दहेज के शादी हो रही है। बिना दहेज? जी। ऐसा कैसे संभव? आज के लोग तो सोचते हैं कि हम गाड़ी लें, 4 व्हीलर लें, कुछ भी लें। तो वो गाड़ी लेने से थोड़ी होता है, वो तो ये मतलब ये कि अपने एक नियम होना चाहिए और उस नियम के अनुसार जैसे हमारे गुरुजी नियम चला रहे हैं दहेज मुक्त विवाह, तो ये सबसे अच्छा नियम है। जी। तो यहाँ पे जो कितना समय लगा ये जो विवाह हुआ है, इसको कितना समय? जी ये जो विवाह हुआ तो हमारे गुरुजी के रेमेडी के अनुसार जो 17 मिनट में हुआ, 17 मिनट में विवाह हुआ। 17 मिनट में क्या हुआ था? 17 मिनट में क्या क्या? 17 मिनट में गुरुजी की रेमेडी चली और वाणी चली। गुरुजी की वाणी चली, उसी वाणी में विवाह संपन्न हुआ। जी धन्यवाद। जी सर। और हमारे पास ये बहन बैठी है। नमस्कार जी। साहिब। क्या नाम है जी? रचना दासी। जैसे आप देखिए, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, जैसा कि यहाँ पर वर पक्ष से बताया गया है, दूल्हे ने बताया है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का हमने दहेज ना तो लिया है ना दिया है। मतलब दहेज का एक हिसाब से टोटल ख़त्म कर दिया। ऐसे दुनिया में लाखों विवाह संत रामपाल जी महाराज जी के होते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है उपस्थित हैं, इनसे भी हम विचार जानते हैं कि नमस्कार जी। नमस्कार। यहाँ पर आपने ये जो विवाह देखा, आपको कैसा लगा? हमको बहुत अच्छा लगा जी। तो क्या कहेंगे, इस प्रकार के विवाह होने चाहिए? ऐसे इस प्रकार के विवाह हर विश्व में, हर कोने कोने में, हर समाज में होने चाहिए। जी धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है जी। आप बताइए, इस प्रकार के विवाह जो हो रहे हैं संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके लिए ये कहना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज विवाह करवा रहे हैं, बहुत अच्छा विवाह करवा रहे हैं। क्योंकि अपन लोग सब जानते हैं कि जो हमारी सरकार, गवर्नमेंट है, ये सब यही चाहती है दहेज मुक्त विवाह हो, नशा मुक्त विवाह हो। परंतु सर मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से बहुत सत्संग मैंने देखे हैं। मैं खुद संत रामपाल जी महाराज का एक सदस्य हूँ, तो मैंने बहुत सारे विवाह देखे हैं कि ऐसे विवाह तो होते ही रहते हैं। न यहाँ पे कोई दहेज लेता है, लड़के वालों की तरफ से भी नहीं लेते और लड़कियों वालों की तरफ से भी कोई दहेज नहीं लिया जाता है। इससे क्या होती है, समाज में शांति होती है। क्या हुआ, ज़्यादातर अपन देखते हैं लड़के वाले जो डिमांड, लड़के वाले डिमांड करते हैं लड़की वालों से कि मुझे गाड़ी चाहिए, पैसे चाहिए, इतने कैश, इतनी ज्वेलरी। शादी हो जाती है बड़ी शांति से, पूर्ण से दहेज मतलब उनकी कुरीतियों के आधार पर। बाद में क्या होता है कि वहाँ घर में झगड़े होते हैं कि तुमने तो ये गाड़ी दी थी, हमारे पड़ोस में तो उसने ये गाड़ी दी हमें, केस इतना कम दिया है। ये संत रामपाल जी महाराज टोटल खत्म कर रहे हैं। हाँ, ये संत रामपाल जी महाराज टोटल खत्म कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से हो रही है, न पंडित आएगा। जी आप क्या नाम है जी आपका? मेरा रम्मू नाम है। आप क्या कहेंगे इस विवाह में? बिल्कुल भी इनने बताया कि हमने कोई भी दहेज नहीं लिया है। बहुत सुंदर विवाह लगी साहब, हमारे को बहुत अच्छा लग रही है। तो इस प्रकार के विवाह होने चाहिए, होना भी चाहिए हमारे वहाँ पे। हाँ। तो इनकी जो है इतने कम समय में हुआ है, मात्र 17 मिनट में, जबकि 2-2, 3 दिन के रीति रिवाज होते हैं। इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छा हुआ है साहब।
चलिए ठीक है। इन्होंने बताया कि एकदम सिंपल तरीके से जो है हुआ, अच्छा हुआ है। आइए हम और जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। ये जो विवाह हुआ है इतने कम समय में, 3-3 दिन के रीति रिवाज होते हैं, मंडप, हल्दी, मेहंदी, चंदन, या बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं। यहाँ पर सिंपल तरीके से शादी हुई है, तो ऐसे होना चाहिए इतना सिंपल तरीके से लोगों की। ऐसे में ये लगता उन्हें कि हमने इतना तामझाम नहीं किया जितना हमारे दोस्त कर रहे हैं या समाज। सर हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी बतलाते हैं कि जिस समय ब्रह्मा विष्णु महेश की शादियाँ हुई थी, माता दुर्गा ने की थी, तो सिर्फ मुंह से इतना ही बोला था कि ये आपकी पत्नी है, अपना घर बसाओ। ना कि कोई उनका मंडप था, ना कोई बाराती थे, ना कोई उस समय कोई भाती थे, ना कोई बारात थी, ना कोई ढोल थे, ना कोई डीजे थे। जैसे कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, इसी प्रकार से हमारे संत समाज में गुरुजी की दया से शादियाँ और रमणियाँ हो रही हैं, जिसको शादी बोलते हैं। बाकी शादी कहते हैं, लेकिन शादी की जगह बर्बादी की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उसको देखकर परमात्मा की दया से, संत रामपाल महाराज की दया से जो अब आज आप लोगों के सामने शादी संपन्न हुई है, वास्तविक शादी यही है जो कि वेदोक्त और शास्त्र अनुसार, जैसा शास्त्र विधि के अनुसार की गई है, जो कि ठीक है। तो पंडितों की अनुपस्थिति में ये कैसे संभव है? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने हमें शास्त्रों का ज्ञान जब दिया है, तो उन्होंने बताया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय 3 कन्याएं हुई थी। एक ब्रह्मा जी को थी बड़ी, और दूसरी शंकर जी को, तीसरी विष्णु जी को। उस समय ना कोई ब्राह्मण था, ना कोई बाराती था, ना कोई भाती था। सीधे माता दुर्गा ने उनको एक एक कन्याएं दी और बोली जाओ बेटा अपना घर बसाओ, आपकी शादी हो गई है। जी, एक लास्ट क्वेश्चन और कि देखिए जैसे ब्राह्मण बैठते हैं, पंडित बैठते हैं, तो वो कुछ मंत्रों को उच्चारण करते हैं जिससे विवाह संपन्न होता है, तो वो वहाँ पे मंत्रों का आधार बनता है। यहाँ पे कौन सा आधार बनाया गया? हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज, जो कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने अशून्य कन्नन रमणी के माध्यम से 33 करोड़ देवताओं का आवाहन किया जाता है, जो कि 17 मिनट में 33 करोड़ देवताओं का आवाहन किया जाता है, जिससे कि सभी वेद मंत्रों के अनुसार बताया गया है। यही उपरोक्त है और यही समय की बचत है, यही पाखंडवाद के ऊपर हावी है। सत्य है जी, धन्यवाद। सत्य है। तो देखिए ये बताया गया सिंपल तरीके से 17 मिनट में गुरुवाणी के द्वारा ये विवाह किया गया, और एकदम सिंपल तरीके से, बिल्कुल भी दहेज नहीं लिया गया है, और ना ही यहाँ पर कोई फालतू आडंबर किया गया, ना यहाँ पर आप देख सकते डीजे या डांस कुछ भी नहीं हो रहा है। सत्संग श्रवण करने आए थे, उस दौरान यहाँ पर शादी हुई है। अब आइए हम और भी कुछ लोगों के विचार जानते हैं। तो अभी हमारे साथ कुछ और लोग जुड़ चुके हैं और हम इनसे भी सवाल जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। यहाँ पर विवाह में हमें पता चला है कि किसी भी प्रकार का दहेज ना तो लिया गया ना दिया गया, क्या सही बात है? नहीं, इस कार्यक्रम में हम आए हैं, बड़ी संतुष्टि लगी और यहाँ शांतिपूर्वक कार्यक्रम हो गया, बहुत खुशी की बात है। और ऐसा आने वाले जो और भी आदमी हैं, ऐसा ही सोचे कि दहेज रूपी दानों को खत्म करना है जी। और शादियों में भी बारातें जाती हैं तो बहुत सारी नशाखोरी होती है, इसमें यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिला है। बढ़िया शांतिपूर्वक हो रहा सब, और साहब की कृपा से सब अच्छा हुआ। उनके दया से, उनके आश्रम में पहुंचने के बाद लोगों की बुराइयां भूल जाते हैं जी। और यहाँ पर कोई नशा करते हुए भी नजर नहीं आ रहा है, इस पे क्या कहें? नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा। बहुत क्या इस प्रकार की शादियाँ होनी चाहिए? इसी प्रकार की शादियां होना चाहिए आप समाज में। तो यहाँ पर बताया गया है इस प्रकार के विवाह होने चाहिए। नमस्कार सर। यहाँ पर दहेज किसी प्रकार का लिया गया ना दिया गया है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दहेज कितना खतरनाक है समाज के लिए? बहुत ज़्यादा खतरनाक है दहेज तो जी, बहुत ज़्यादा खतरनाक है संसार में। दहेज के बारे में वैसे भी बहुत सारी बेटियों को प्रताड़ित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है ना, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो विवाह किया, इस प्रकार का होना आवश्यक है। बिल्कुल जरूरी है साहब, बहुत जरूरी है। तो क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में? बहुत अच्छा काम हो रहा है, जो भी हो रहा है मालिक जो भी कर रहे अच्छा कर रहे हैं जी। तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का नशा भी कोई करते हुए नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर सब संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर हैं। और बने रहिए हमारी न्यूज के साथ। धन्यवाद।